आज है 29 मई 2025 दिन बृहस्पतिवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। योगी सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में तकनीकी सशक्तिकरण की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। अब सरकार राज्य के 1750 राजकीय नलकूपों का पुनः निर्माण कर उन्हें इको फ्रेंडली ट्यूबवेल में तब्दील करेगी, जिससे प्रदेश के करीब 2.5 लाख कृषक परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही सिंचाई क्षमता में 2.25 लाख हेक्टेयर की वृद्धि भी होने जा रही है। ये सभी सिंचाई परियोजनाएं अगले 2 वर्षों में पूरी कर ली जाएगी, जो किसानों के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगी। सबसे खास बात यह है कि सौर ऊर्जा के माध्यम से हाइब्रिड मोड पर लघु डाल नहरों को संचालित करने का अनुभव प्रयोग किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पिछड़े इलाकों में विकास की हकीकत अब खुद सरकार की आंखों से परखी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य के 108 आकांक्षात्मक विकास खंडों में 30 मई से 1 जून तक विशेष सचिव स्तर के अधिकारी दौरा करेंगे। इन अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है, जो अपने अपने चिन्हित विकास खंड में जाकर सरकारी योजनाओं के जमीनी हालात की जांच करेंगे। यह दौरा इसलिए अहम है क्योंकि इससे सरकार को पता चलेगा कि जिन योजनाओं की घोषणा की गई थी उनका लाभ वास्तव में जनता तक पहुंचा या नहीं। नोडल अधिकारी वहां आंगनवाड़ी केंद्रों, प्राथमिक विद्यालयों, ग्राम सचिवालयों, स्वास्थ्य उपकेंद्रों और अन्य जरूरी सेवाओं की हालात खुद देखेंगे और रिपोर्ट बनाएंगे। केंद्र सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में 5 बड़े फैसले लिए हैं। इसमें खरीफ की फसलों पर एमएसपी बढ़ाने से लेकर आंध्र प्रदेश में 4 लेन हाईवे के निर्माण को मंजूरी और किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए कम ब्याज पर ऋण की योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने खरीफ की फसलों पर लागत से 50% अधिक एमएसपी को मंजूरी दी है। वैष्णव ने कहा, सरकार ने बीते 10 साल में लगातार एमएसपी में बढ़ोतरी की है और हालिया फैसले में 7 करोड़ से अधिक किसानों को फायदा होगा। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने खरीफ की फसलों पर एमएसपी को मंजूरी दी है। इसके लिए सरकार ने 2,07,000 करोड़ का बजट तय किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रेलवे ने अपने पुलों की सुरक्षा व निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाने का फैसला किया है। आपको बता दें, इसे अनिवार्य श्रेणी में रखा जाएगा। एनसीआर में गंगा, यमुना, चंबल, सोन, टोंस, धसान नदी, नारायण नदी, सिंध, बेतवा, बगेन, पेसूनी, पदी, कुंवारी नदी पर बने 20 पुलों की निगरानी होगी। एनसीआर के अलावा पूरे देश में इसी तरह अन्य महत्वपूर्ण पुलों की निगरानी होगी। इसके अलावा जिन पुलों का अब निर्माण हो रहा है वहां भी यह व्यवस्था लागू होगी। दरअसल बता दें कि इस पहल से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी को भी और मजबूत किया जा सकेगा। इससे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज मंडल के 3, आगरा के 2 व झांसी मंडल के 15 पुलों को प्राथमिक सूची में रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश लगातार औद्योगिक निवेश के नए रिकॉर्ड बना रहा है। अब प्रदेश सरकार ने बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड के साथ एक बड़ा करार किया है, जिसके तहत लखीमपुर खीरी जिले की कुंभी चीनी मिल में पॉलीलैक्टिक एसिड बनाने वाला प्लांट लगाया जाएगा। यह प्लांट 250 टन प्रतिदिन की उत्पाद क्षमता के साथ बनेगा और इसके लिए कंपनी की ओर से 2850 करोड़ का निवेश किया जा रहा है। इस परियोजना से न केवल 225 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, बल्कि यह प्रदेश को हरित तकनीक और बायोप्लास्टिक उत्पाद में भी अग्रणी बनाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना है कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाया जाए। लखनऊ समेत पूरे यूपी में अब ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी और ओला, उबर जैसी कैब सेवाओं पर ड्राइवर का नाम और
मोबाइल नंबर साफ साफ लिखा होगा। इस संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को पत्र लिखकर यह व्यवस्था सख्ती से लागू करने की मांग की है। आयोग का कहना है कि यह कदम महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद जरूरी है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने पत्र में कहा कि कई बार महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या असुरक्षा की घटनाएं सामने आती है, खासकर तब जब वे अकेले यात्रा कर रही होती है। ऐसे मामलों में वाहन और ड्राइवर की पहचान कर पाना मुश्किल हो जाता है। उत्तर प्रदेश में फ्री राशन मिलने के बाद अब राशन कार्ड में मौजूद सदस्यों का केवाईसी करवाना अनिवार्य है। यह केवाईसी 30 जून तक पूरी करवानी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कुल 4 लाख से ऊपर राशन कार्ड है, जिनमें 19 लाख से अधिक यूनिट है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 3,30,000 यूनिट ने अपना केवाईसी नहीं कराया। अगर यह 30 जून तक अपना केवाईसी नहीं कराते हैं तो इनको फ्री का राशन मिलना बंद हो जाएगा। दरअसल गाजियाबाद में जिला आपूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने बताया है कि जिला गाजियाबाद में 4,45,000 राशन कार्ड है, जिनमें कुल 19,51,000 यूनिट है। दरअसल गाजियाबाद में अब तक 16,30,000 यूनिट का केवाईसी पूर्ण हो चुका है। योगी सरकार ने विगत दिनों बैठक में निर्देश दिया था कि वर्ष 2030 तक प्रदेश के हरित आवरण को 15% तक ले जाना है और यह लक्ष्य तभी सफल होगा जब वृक्षारोपण जन आंदोलन का स्वरूप ले। इसे देखते हुए वन विभाग गांव में ग्रीन चौपाल का गठन करेगा। चौपाल के जरिए पर्यावरण संरक्षण में आमजन की भागीदारी भी सुनिश्चित होगी। विभिन्न विभागों के सहयोग से प्रत्येक ग्राम सभा स्तर पर ग्रीन चौपाल का गठन होगा। गांव में प्रधान ग्रीन चौपाल के अध्यक्ष होंगे। ग्रीन चौपाल की प्रत्येक माह में कम से कम एक बैठक अनिवार्य रूप से होगी। गांव में ग्राम वन की भी स्थापना की जाएगी। यूपी की हरियाली बढ़ाने के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक माह कम से कम एक बैठक अनिवार्य रूप से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को कानपुर दौरे पर आने वाले हैं। इस मौके पर वे हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी के इस अहम दौरे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। सीएम योगी ने कानपुर पहुंचकर चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मैदान में जनसभा स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल की साफ सफाई, सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर अफसरों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 30 मई के कार्यक्रम में लोगों को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए हर व्यवस्था समय पर और दुरुस्त होनी चाहिए। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने टीएमयू के पास अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करते हुए कई ढाबों और बिरयानी सेंटरों को ध्वस्त कर दिया है। दरअसल एमडीए ने दिल्ली रोड पर टीएमयू से पहले अवैध रूप से निर्माण कराकर संचालित हो रहे ढाबों, बिरयानी सेंटर और टी स्टॉलों को ध्वस्त करा दिया। जो अवैध निर्माण ध्वस्त हुए हैं उनमें भाजपा नेता एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य वीर सिंह एडवोकेट व रालोद नेता एवं पूर्व विधायक जाहिद हुसैन अंसारी का नाम भी शामिल है। हालांकि पूर्व सांसद वीर सिंह का कहना है कि 6 माह पहले एमडीए का नोटिस मिला था, तभी जवाब दाखिल कर ढाबा खत्म करा दिया गया था। सिर्फ छोटी सी ट्यूबवेल की कोठी बची थी। पूर्व विधायक जाहिद हुसैन का पक्ष लेने को फोन किया गया मगर जवाब नहीं मिला। देश के तमाम राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है। यूपी के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कोविड काल में संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में करीब 2800 से ज़्यादा कर्मचारियों और डॉक्टरों ने काम किया है। उनके समायोजन के निर्देश दिए गए हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा है कि कोविड में करीब 2800 से अधिक कर्मचारियों और चिकित्सकों ने काम किया था।
उनको स्थायी रूप से रखने के लिए शासनादेश जारी किए गए थे। उनमें से करीब 2200 लोगों को पहले ही समायोजित किया जा चुका है। जो लोग शेष रह गए हैं उनके लिए शासनादेश जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2 साल बाद होने हैं, लेकिन सियासी बिसात अभी से ही बिछाई जाने लगी है। सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद इन दिनों फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और सपा को मुस्लिम विरोधी कटघरे में खड़ा करने की कवायद में जुटे हैं। सूबे में हर मुस्लिम मुद्दे पर कांग्रेस आक्रामक नजर आ रही है। मुस्लिम सियासत पर कांग्रेस की सक्रियता को देखते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने 2 मुस्लिम चेहरों पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम इकबाल शेरवानी और बरेली के बहेड़ी से विधायक अताउर रहमान को सियासी रणभूमि में उतार दिया है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री सलीम इकबाल शेरवानी समाजवादी सद्भावना संवाद कार्यक्रम के जरिए मुसलमानों को जोड़ने में जुटे हैं। सपा के दोनों ही मुस्लिम नेता आक्रामक और जज्बाती राजनीति करने के बजाय पार्टी के गंभीर चेहरे माने जाते हैं। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती के दिल्ली में सरकारी बंगला खाली करने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सहारनपुर दौरे पर पहुंचे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मायावती जी ने जो बंगला खाली किया है और कहा है वह हमारी बड़ी नेता है, कुछ रीजन रहा होगा जो उन्होंने ऐसा किया है। पार्टी की राष्ट्रीय मान्यता खत्म हो गई है या क्या हुआ मुझे नहीं पता, वह तो बेहतर जानती है। मैं तो उनकी दीर्घायु की कामना करता हूँ। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि ना मैं समाजवादी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ ना कांग्रेस के बारे में। आजाद समाज पार्टी और उत्तर प्रदेश के गरीब किसान मजदूर नौजवान और उन तमाम लोगों के बारे में कहना चाहता हूं जो रोजगार के लिए सड़कों पर हल्ला मचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का धरना प्रयागराज में लगातार जारी है। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि वे पिछले 7 वर्षों से शिक्षक बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें नौकरी नहीं मिली। छात्र नेता रजत सिंह के नेतृत्व में चल रहा यह आंदोलन दिन ब दिन तेज होता जा रहा है। अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तब तक वे धरना स्थल से नहीं हटेंगे। धरने में शामिल अभ्यर्थियों ने बताया कि हाल ही में करीब 2 लाख पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे सोशल मीडिया से हटा दिया गया। आरोप है कि सरकार भर्ती प्रक्रिया को लेकर गंभीर नहीं है और बेरोजगार युवाओं के साथ छल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों गर्मी और बारिश दोनों तरह का मौसम देखने को मिल रहा है। प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में जहां लोगों को उमस भरी गर्मी झेलनी पड़ रही है, तो वहीं पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जिसकी वजह से यहां पर मौसम सुहाना है और लोगों को गर्मी से राहत है। आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। 29 जून से कई जगहों पर आंधी के साथ तेज बारिश का अलर्ट है। अगले 48 घंटों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जबकि पश्चिमी यूपी में पारा कम होने का अनुमान जताया गया है। 30 मई को प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में झमाझम बारिश हो सकती है, जिसमें तापमान में गिरावट आएगी। 2 जून तक प्रदेश में बरसात का सिलसिला जारी रहेगा। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।